अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाजरीन, पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल सारा साल चलता है, बल्कि गर्मियों में इसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। लेकिन अफसोस के ड्रिंक्स के इस कारोबार में भी बहुत सी बेकायदगियां पाई जाती हैं। यानी कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे जो 2 नंबरी चल रही है उसको हम आज के शो में एक्सपोज करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट, फूड एनालिस्ट मोहसिन भट्टी साहब और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। इफ्राहिम शकूर मेरा नाम है और मून कोला एंड बेवरेजेस के नाम से मेरी कंपनी है जी, तो मैं उसको रन करता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया आज। पप्पू परवेज मेरा नाम है। तौबा, इधर भी इस तरह का ही ना होगा। हाजी बूटा किराना स्टोर। सर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो अब तक पहुँचती है मेरी वसादत से ठंड पै जाती है। यकीन करो, स्प्राइट पी लो, कोका कोला पी लो, शिजान का तो मजा होता ना। यार आप मजजूब भी हैं थोड़े जी, मेरे तो डॉलर एक पैसे बोलना था। ये आपने लिबास रावियंस से मिलता जुलता क्यों पहन रखा है? मैं ओल्ड राबियन था। ओल्ड रावियंस। ओल्ड रावियंस हैं। जी जी जी। मैंने सोचा पढ़ाई लिखाई तो बेकार काम है, ओए को फिक्र रोजी रोटी की भी करनी चाहिए। और रोजी रोटी क्या है बे, उकी का बैलेंस ए बे गुनाह है बेलज्जत। पटी साहब हाफ लीटर की नहीं दे रहे हो? अच्छा जी, भट्टी साहब ने ये क्या दुकान सजा रखी है? पट्टी साहब ने कुकड़ियां तो डर तो कोल्ड ड्रिंक शुरू कर दिया। वैसे आप इन सब में से क्या लाइक करते हैं आफताब साहब? मैं पाकिस्तान में कोई ब्रांड नहीं पसंद। ये बहुत डिफरेंट है। अगर आप अमेरिका में टेस्ट करें ना तो वहां का 7 अप इतना शानदार, इवन वहाँ के कोक का टेस्ट डिफरेंट है। कोक भी बहुत शानदार, लेकिन यहाँ ना टेस्ट अच्छा और ना ये यकीन के आप असली पी रहे हैं या 2 नंबर। मून बेवरेजेस की आप अगर पी लेना, मून अप, वो बहुत मून अच्छी है। शून बेवरेजेस के लिए एक जमाना था क्रश कोला, आजकल है क्रश कोला नहीं सर, और उसका पाइनएप्पल, फिर बार्ले ड्रिंक बहुत ही आला थे जिन दिनों हम पढ़ा करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं थोड़ी गल इत्तेफाक करना। यही तो क्रश हुआ करता था उन दिनों आपका। यही नहीं था, और भी बड़े क्रश थे। और भी क्रश है जमाने में बोतल के सिवा। अच्छा मैं थोड़ी गल इत्तेफाक करना, अमेरिका की जी कोल्ड ड्रिंक है। हाँ, आप गए हैं अमेरिका? नहीं दोस्त ले आए थे तो दोस्त वहां से 7 अप लेकर आए। वाह। उसके बाद तो डिपोर्ट हो गया। अच्छा भट्टी साहब, एक बात तो मैं पूछूंगी, बाकी फ्रॉड और 2 नंबरी एक जगह, आपने जितनी यहाँ पे ड्रिंक्स रखी हैं वो सब एक अच्छा खासा ब्रांड है, तो क्या ब्रांड्स में भी ये सब कुछ चल रहा है? सारे बड़े ब्रांड्स बड़े हैं, यही brands तो करते हैं। मैंने कई दफा इनके हाई अप्स तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी हमारा काम चल रहा है, हम खामखा अगर हमारा नाम बेच कर किसी की रोजी रोटी लगी हुई है, जैसे मेरा नाम थंबनेल्स में दे के बहुत सारों का कारोबार चल रहा है, ऐसा तो अफसोस से कहना पड़ता है। ये नहीं कि मैं कुछ करता नहीं उनके खिलाफ, मैं कर सकता नहीं हूं, मेरे पास टाइम नहीं कि उनके पीछे जाऊं। उन्हें वैसे ही शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप बहुतान तराजी करके, झूठ बोल के मेरे से मुताल्लिक मेरे फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स वो डिस्क्लोज करते रहते हैं कि मैं ये अब करने वाला हूं, ये मैंने कर लिया हुआ है, अब मैं अनकरीब ये करूंगा। सारी बकवासियात करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कोई नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना तुम्हें, और तुम्हें वही पकड़ेगा जिसने 70-80 हज़ार व्यूज लेकर अगर तुम्हारे बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं तो मेरे बारे में और बुरी चीजें लिख लो, आई डोंट माइंड। यार क्या टुंडे हुए हो? अच्छा जी, इस तरफ आ जाइए। ये देखिए, ये जो बॉटल्स हैं वैसे तो जो असल हैं वो भी को सेहत के लिए ख़ास अच्छी नहीं है। यानी ये असल नहीं है? ये हम चेक करते हैं कि इसमें से असल है या नकल है। ए पटी साहब पायोडीन ले आयो, बोतल पाउंड। अच्छा भट्टी साहब बताइए, हम कैसे जी। डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अच्छा, ये बड़े आसान इसकी टिप्स हैं अच्छा कि आप किसी भी जगह जाएं बासानी नकली बोतलें आप शनाख्त कर सकते हैं। कैसे? कि मसलन आप किसी भी स्टोर में चल जाएं, उसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये हमेशा सामने डिस्प्ले की होंगी। अगर आप उनको किसी भी दुकान में जब जाते हैं, आप अगर बगौर देख लें कि ये 24 बॉटल्स का क्रेट है और इस समय पानी का लेवल ऊंचा नीचे है, तो समझ जाए वहां पे 2 नंबर पड़ी हुई है। यानी उनकी कंप्यूटराइज्ड फिलिंग नहीं हुई जी, उनकी मैनुअल फिलिंग। मैनुअल फिलिंग हुई। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको बॉटल्स नजर आ रही हैं, इसका लेवल क्या है और इसका लेवल क्या है। ये एक ही मेक है, एक ही मेक है, एक ही जगह से खरीदा एक गया। ही दुकान से खरीदी गई है। वाह वाह वाह। ठीक इसी तरह ये देख लीजिए कि इसका लेवल और है, इसका और है और इसका और है। इसी तरह इनमें देख लीजिए, ये लेवल देखें, ये देखें, इधर देखें और ये देखें। वाओ। अच्छा, अब
वजह इसकी क्या होती है? वजह ये होती है कि जिसने नकली बोतलें बनानी है उसके पास ऑटोमेटिक फिलिंग प्लांट नहीं है, उसने मैनुअल फिलिंग करनी है और मोस्टली लोटे से की जाती है। मोस्टली लोटे से की जाती है क्योंकि इसका मुंह तंग है। अच्छा तुम जितनी पीते रहे हो ना ये लोटे वाली अच्छा आप गलाजत कहीं ना कहीं से ले आते हैं, ये कमाल मैं देख अच्छा रहा मैंने हूँ। बोतल ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਾ ਬਦਲ ਲਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੈਨਕ ਜਈ ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने बहुत सी जगहों पे लोटा ही ये देखा। लोटा ही बरामद किया। वो कहते हैं सबसे ज्यादा सस्ती आइटम है और कन्वीनियंस है इसमें। वो कहते हैं हमारा हाथ इस पे सेट है, उससे करते हैं। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਦਾ ਬੱਚਾ? अच्छा जी, जी, एक निशानी होगी यानी लेवल। लेवल। दूसरी निशानी ये है कि आप इसी बॉटल को ही पकड़े और इसका ये जो क्राउन है, ढक्कन है, इसको पकड़ के हाथ में यूं घुमाए। अगर इसके ये कोने आपके इस हाथ को तकलीफ नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये 2 नंबर है। अगर इसके कोने तकलीफ दे रहे हैं तो फिर ये 1 नंबर है। वजह क्योंकि आपने जब भी किसी जगह से बॉटल लेनी है, सपोज को पान शॉप है, सपोज आप किसी बस के अड्डे पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, आपने कहा बॉटल दे दें, तो वो क्या करेगा? आपके पास तो चाबी नहीं है, आपने उसको कहना है वो खोल के देगा। उसने साथ एक कार्टन रखा हुआ है और उसमें वो ढक्कन जमा कर रहा है। वो ढक्कन बिकते हैं रीयूजेबल। जी। अब वो वाले इस्तेमाल शुदा ढक्कन जिससे उसकी कॉस्ट कट डाउन होती है, वो जब ढक्कन लगाएगा वो दोबारा लगेंगे तो इसके कोने अंदर दब जाएंगे। अमेरिका में जी ये जो कुछ बेवरेजेस हैं जिनके क्राउन बड़ी आसानी से खुद ही हाथ जी, से जी, खास जी। तौर पे बियर के जी तो यूं घुमाने से उतर जाते हैं। उतर जाते हैं। अब यहाँ पे भी शुरू किया है कि उसके साथ एक छोटा सा उसको आप यहाँ से पकड़ें और खींचें तो वो उतर जाता है। अब उन्होंने शुरू किया ताकि ये रीयूज ना हो सके। लेकिन अभी भी जो पुराने स्टाइल की हमारी ये वाली बॉटल्स हैं, इन पे आज भी वही चल रहे हैं। भी आपने शुरू कर दिया, आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप सारों को चेंज कर दें। यहाँ पे कंपनियां क्यों नहीं ऐसे करती? अच्छा क्या वजह है? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जी कि ये जो कितने बड़े मेक हैं इंटरनेशनल, कोका कोला, पेप्सी कोला और फिर ब्रांड है 7 जी। अप, कितना बड़ा ब्रांड है। ये इनके जो यहाँ पे बॉटलर्स हैं, जो यहाँ इनके मालिकान हैं, उनके कान पे जूं क्यों नहीं रिंग? सर मेरा ख्याल है कभी उन्होंने शायद इधर तवज्जो नहीं दी। हालांकि उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, वो अब ये जो और बहुत सारी बॉटल्स हैं उस पर लगा रहे हैं, लेकिन सारों को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। शायद नहीं, इसके कोई... मैं ओवरऑल, मैं जी। मैक्रो की बात हाँ। कर रहा हूँ कि ओवरऑल हाँ, ऑडिट क्यों नहीं करवाते कि कहाँ कहाँ 2 नंबरी हो रही? आप हैरान होंगे कि हमने एक बड़े ब्रांड की 2 नंबर बॉटल्स पकड़ी थी। उसका जो सेल्स का अमला था, जो डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्स का अमला था, वो उसमें इन्वॉल्व था कि ट्रक जाना है, उस पर एक ड्राइवर है, एक सेलमैन है और एक लोडर है। 3 लोगों की टीम है। उसके ऊपर अगर 300 क्रेट लोडेड है तो उसने पहले 100-150 क्रेट बेच देने हैं। उसके बाद उसने एक गली में तांगसी में घुस जाना है जहाँ को 2 नंबर बोतलें बनाने वाले बैठे हुए हैं। उधर से उसी ब्रांड की बॉटल्स उसने दोबारा लोड कर लेनी है और जाके किसी और दुकान पे वो उसने बेच देनी है। अच्छा, अब वो जिस दुकान पे बिकेगी वो अपनी जगह ये कसम दे सकता है कि मैंने तो कंपनी से माल खरीदा। एक दफ़ा ये भी हमने पकड़ा था। तो इस तरह की भी यहाँ पे इम्कानात हैं। अच्छा जी, ये भी हो जी। गया। कोई और निशानी उसके है? बाद जी एक और निशानी है। वो निशानी क्या है कि आपने ये जो हमारी बॉटल्स हैं नॉन रिफंडेबल, ये बॉटल जब आप लें तो इसमें 2 तरह की बोतलें बनती हैं। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की बोतल जी हैं। नकली बोतलें बनाने वालों में भी 2 अकसाम है। अच्छा। एक वो हैं कि जो इस्तेमाल शुदा बोतलें खरीद के लाएंगे, ठीक, और एक वो हैं जिनका स्केल बड़ा हो गया है। वो क्या करेंगे कि वो ये प्लास्टिक की बोतल और लेबल नए छपवा लेंगे, बनाएंगे नकली। उसको जो है ना आपने कैसे पहचानना है? जो इस्तेमाल शुदा लेके आएगा उसको आप इस तरह करेंगे कि उस पर देखेंगे कि उसका जो लेबल है उसके ऊपर आपको स्क्रैचेस नजर आएंगे, उसका नयापन नहीं होगा। नयापन, ठीक है। उसको आप इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब ये वाली जो बॉटल्स हैं ये बेसिकली कूड़े के ढेर से इकट्ठी की जाती है। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि गलाजत अब तक नहीं आई सर। कूड़े के ढेर से जब इकट्ठी करते हैं अच्छा उसमें मैं नहीं तो- करता, मेरे वाले गौर ना। अच्छा, अब उसमें जाहिर है आप एज्यूम कर सकती हैं हाँ। कि हर तरह की उसमें Contamination। कंटामिनेशन है, बीमारियों के जरासीम है। और यही निशानी आपको जो
रिटर्नेबल शीशे की बॉटल्स हैं, इनमें भी आपकी यही निशानी अप्लाई होगी जो अब आपको मैं बताने लगा हूं। वो क्या है, इसकी सफाई नहीं होती है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब जिसने नई भी ले ली है उसके पास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, उन्होंने आरओ प्लांट नहीं लगाए हुए, उनकी जो मशीनरी है वो उसी तरह रस्टेड है, उनमें जो गैस है जी वो उतनी ज्यादा देर उसकी बरकरार नहीं रहेगी। यानी आप उसको अगर शेक करेंगे तो उसकी गैस बड़ी थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएगी। जैसे ये खत्म हो गई, जैसे खत्म हो गया देखें वाह। चंद सेकंड में ही। फिर आप ये देखें यही निशानी, अब इसको आपने ऐसे शेक करना है और शेक करके आप उल्टा करें और इसको देखें, इसमें आपको डस्ट पार्टिकल नजर आ रहे हैं। अगर डस्ट पार्टिकल नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी 2 नंबर है। उनकी पी ली है। अगर आप ये वाली निशानियां मद्देनजर रखें हाँ जी। तो आप कम अज कम 1 नंबर बॉटल तो पी सकेंगे। ये ना भाई बहुत कीड़े कर दे यार। ये देखो बकरा खिलार दे उन्हें, इसकी टांग भी नहीं ठीक, आंखें भी नहीं ठीक, कान भी नहीं ठीक, आखिर बकरे तो पायड नहीं पाएगा, वो तो चीख निकल जाएगी। इसका हल सर ये है कि जब भी प्लास्टिक की बॉटल आप Dispose पी करनी लें है। उसे डिस्पोज ऑफ करें तो उसको पंक्चर करके करें। जैसे सिरिंजेस हैं, जी, उसको कुचल के फेंक दें, पंक्चर कर दें ताकि रीयूज ना हो। ये बड़ी आम बात है। और क्राउन भी खोलते वक्त मेक श्योर कि उसको आप जी। टेढ़ा कर दें, कैंस भी आप, ताकि ये रीयूजेबल ना हो, बिल्कुल रिसाइकिल हो जाए, रीयूज ना हो। बड़ी सब चाहते हैं हर बंदा जसूस बन के फिरे। सबसे पहले हर बंदे ने एक ओवरकोट खरीदना, एक काली ऐनक, एक लंबी दूरबीन, एक बड़ा खंजर, 1 लीटर पायोडीन। देखें, हम जब इसकी रोकथाम के लिए कोशिश करते हैं तो बेसिकली एक तो आपकी सेहत बेहतर करना मकसूद है, दूसरा ये है कि जब आप लोग इसकी खरीदारी तर्क करेंगे तो इन लोगों को इतना फाइनेंशियली नुकसान होगा कि फिर ये लोग इस काम से भागेंगे। अच्छा सर, इसका हल क्या होना चाहिए? या तो एक कैंपेन लॉन्च करें ना कि जी ये 2 नंबरी जब तक खत्म नहीं होगी हम सोडा ड्रिंक्स खरीदेंगे ही नहीं, बॉयकॉट कर देना चाहिए। बायकॉट करेंगे। और या फिर कल्चर ही चेंज कर लें, घरों में स्क्वाशेस बनती हैं बड़ी अच्छी, बाहर से स्क्वाश भी लेंगे उसके अंदर भी, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज होती है, हर मामला पाकिस्तान में हो सकता है। कानून पर चूंकि अमल दरामद नहीं करवाया जाता, इसलिए आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें, हर चीज ना खालिस होगी। आप लकी हैं अगर आपको खालिस मिल जाए। तो ये जो स्क्वाशेस हैं, ये जो ड्रिंक्स है, घरों में बड़ी आसानी से बन जाते। जैसे हांडी पकाना एक फन है, इसी तरह आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लें, इंटरनेट पे ऐसे ऐसे तरीके मौजूद हैं, इतने कार्बोनेटेड ड्रिंक। शानदार। अव्वल तो आपके मुल्क को अल्लाह ताला ने अता कर रखे हैं 4-5 मौसम, हर मौसम के फल हैं। ये सिट्रस जैसा फल है ही कोई नहीं। बिल्कुल, वो जूस पिए, खुद निकाल लें, खुद पिए, आपको तसल्ली तो हो ना। और उससे हेल्दी कुछ नहीं है। और उससे ज्यादा हेल्दी कोई चीज नहीं। अच्छा, घर अगर जूस बनाना हो, फ्रूट ले जाए बंदा, तो क्या सबसे पहले पहला काम क्या करे? पहला काम उसे धोए, धोने के बाद अच्छी तरह खूबसूरत से ग्लास में डालो, उसके इर्द गिर्द प्यारा सा टिश्यू पेपर लगाओ और मेहमान को सर्व करो। मेहमान सारा लगता है। मेहमान नू लोटे वाली ड्रिंक पे अच्छा, आप डर्ट पार्टिकल्स कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट में, तो ये जो डार्क कलर्ड बॉटल्स हैं, हाँ, उसमें ढूंढने मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि जहां सनलाइट आ रही है खिड़की में से और आप उसके सामने करें या रेडिश, मरकरी बल्ब जी, है, हाँ, तो उससे जो है ना Reddish आप hue डिटेक्ट में कर नजर सकते हैं। और आप ये देखें कि जब आप इसको उल्टा करेंगे ना तो ये वाली जगह पे डिजाइनिंग जरा कम होती है, यहाँ आसानी से पता चल जाता है जी। यानी बंदा खरीदारी ना करे, एडमाउंट मंगा के वापस जो पुठी कर ली बोतल, आपके पास सूरज यहाँ कहीं नजर आ रहा है, ओहो मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर आके बंदा दौड़ ला रहा है। मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦਾ। क्यों? ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਫੌਰੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੇ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਵਾ ਦੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਕਰ ਖੋਲਣਾ, हाँ गोला, हाय हाय हाय। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बड़ी साहब आप खाएं क्या, पहने क्या, रहें कहाँ, जिए कैसे, क्या करें? हवा जिस खाएं, जिस हवा। चीज की आपको अवेयरनेस मिलती जा रही है उनकी एहतियात कर। तरद्दुद, कल बात की थी ना,
जी 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 जी। कि आपने मोटर बाइक पार्क की, अंदर गए, डस्ट पार्टिकल्स नजर आए, उसका लेवल ऊपर नीचे नजर आया, दुकान चेंज करें। नई दुकान है तो किसी और जगह चले जाएं। जी। अच्छे सुपर स्टोर पे जाके देखें, वहां भी अगर ये बदयांती हो रही है तो फिर उस दिन सब्र शुक्र करें। ये आपकी एफर्ट होगी, आपकी काविश है जो आप इस नेक काम में कर रहे हैं। अच्छा सर, अब ये जो प्रोग्राम है ये चूंकि मिलियंस में देखा जाता है, मिलियंस घरों में देखा जाता है, तो वहाँ पे जब ये मैसेज जाता है और उन लोगों ने अगर ख़रीदारी तर्क करनी शुरू कर दी तो आप देखें कि ऐसे 2 नंबर माफिया कहीं पैर जमा पाएंगे फिर जी। और अगर उन्होंने नहीं की तो फिर मौज करें, फिर मौज करें। फिर गिला तो नहीं ना कर सकते कि जी हमें अवेयरनेस नहीं थी, हम मासूम कौम थे, पीटीवी ने हमें सिखाया नहीं। लो आज सिखा रहे थे, तुमने नहीं सीखा, अब तुम मौज करो। हमने अपने हिस्से की शम्मा जला दी है जी। तो भट्टी साहब आप कहीं जॉब करते हैं? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲੋਂ ਲਾਉਂਦਾ। भट्टी साहब कैंस में भी होता है ये जो कैन अच्छा, ड्रिंक्स जो होते हैं? कैंस वाली है ना, कैंस में मोस्टली ये क्या करते हैं कि हमारे जो बड़े स्टोर्स हैं जी ये शॉर्ट एक्सपायरी वाला माल लेके आते हैं। दुबई गए, जी वहाँ पे जो शॉर्ट एक्सपायरी की वजह से जो माल उन्होंने उठवा दिया हुआ था वो इंपोर्ट करके ले आए और ला के यहाँ पे उसको क्या करते हैं कि ये आम नेल पॉलिश रिमूवर थिनर, इससे उसकी एक्सपायरी डेट मिट जाती है और दोबारा नई प्रिंट हो जाती है। अब उसके लिए इनको बहुत बार ये तजवीज़ दी गई है कि आप उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है वो एनग्रेव्ड करें। क्यों नहीं करते? भट्टी साहब इनको इसकी प्राइस कम देनी पड़ती है, इसमें इनका मार्जिन ज़्यादा होता है, सस्ती खरीदते हैं। सस्ती खरीदते हैं ना। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੋਟਾ ਕੋਲਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੈਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਇੱਧਰ ਕਲਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ। मैं हैरान हूं, कलाम कौन सी जगह? कलाम कालाम। ਕਾਲਾਮ ਇਹ ਕੇਟੂ ਪਾਠ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਟੂ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਓਡੀਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੰਡਾ ਲਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾ। ਕੇਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੋਪਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਧੋਤੇ ਗੋਲੇ ਕੱਢੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਜਰਮਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਗਜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਾ। ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਪੜੀ ਮਾਰਨ ਆਈ। ਭਾਈ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫਲ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਅਮਰੂਦ ਪਏ ਨੇ, ਕੇਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਓਡੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਰੋਂ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੁਰਗੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਖ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੁਰਗੀ ਚੁਸਤ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਲੱਸੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਜੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ। बड़ी सारी मुर्गियां देखे बैठ कर लौट Viewers, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।